सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक दमदार और एक बहुत ही मजेदार वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे कि भारत से न सिर्फ खेल के मैदान में बल्कि जंग के मैदान में भी मार खाने के बाद पाकिस्तान की हो रही है इंटरनेशनल बेइज्जती और पाकिस्तान जगह जगह पे अपना मुंह छिपाता फिर रहा है। इसी मुद्दे पे आप देखेंगे भारत की दो बहादुर सशक्त मुस्लिम बेटियों को। एक तरफ आप देखेंगे मशहूर पत्रकार अंबर जैदी को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारतीय शेरनी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाजिया अली खान। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में, और एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं आप सबकी और हमारी सबकी फेवरेट नाजिया अली खान। बहुत बहुत स्वागत है आपका नाजिया। जय हिंद, नमस्कार। वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप सबका स्वागत है और मैं आपकी नाजिया इलाही खान और फिर से स्वागत करती हूँ और आभारी हूँ कि अंबर जैदी ने मुझे फिर से अपने चैनल पर बुलाया। थोड़ी सी कोशिश की तुम्हारे जैसा बोलने की अंबर। OMG आप खुद बहुत अच्छा बोलते हो आप। लेकिन हम जो आज मुद्दा करने वाले हैं वो ये कि आपने खबर सुनी होगी और सभी इस खबर से वाकिफ हैं कि किस तरह से भारत और पाकिस्तान का मैच दुबई में हुआ, और जहां पर भारत ने पाकिस्तान को हराने के बाद पाकिस्तान टीम के साथ हाथ नहीं मिलाया। और ये बात पहले से ही जो क्रिकेट अंपायर है उन्होंने कन्वे कर दी थी कि आप थोड़ा सा बचिएगा, हाथ पात नहीं मिलाना है एंड ऑल दैट। फिर उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान टीम ने काफी इंतजार भी किया, बट भारतीय टीम ने अपना लॉक लगाया, अपने रूम में गए और बाहर नहीं आए। फिर उसके बाद पाकिस्तान टीम का भी रिएक्शन आया। अब तो ये है कि पीसीबी ने ऑफिशियली शिकायत लगा दी है कि खेल की भावना के विरुद्ध है और ऐसा वैसा वैसा। अब तक यहाँ तक बात पहुंचा दी है कि वो कह रहे हैं कि भाई हम इस पूरे सीरीज से आउट हो रहे हैं। तो हार के का जो ठीकरा वो पूरी तरह से ये इस खेल भावना के नाम पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी फजीहत करने पे लगा हुआ है या अपनी इज्जत छुपाने पे लगा हुआ। कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे उसको, क्योंकि कोई मुद्दा मसला ही नहीं है। अब आपके साथ हमारा ट्रेड नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन आपको हाथ नहीं मिलाने से इतना बड़ा अफसोस लगा हुआ है। क्या, कैसे देख रही हैं आप इस चीज को? अमर, मुझे ऐसा लगता है कि भारत को पाकिस्तान के साथ खेलना ही नहीं चाहिए था। मुझे ऐसा लगता है 4 पैसों की कमाई के लिए पाकिस्तान जरूर इस अपॉर्चुनिटी को नहीं खोता। और जिस हिसाब से थोड़ी सी चीप पब्लिसिटी, थोड़ा इनका जो दावत इस्लाम का जो नेचर होता है ग्राउंड पर, क्योंकि इससे पहले भी जितने भी पूर्व खिलाड़ी रह चुके हैं पाकिस्तान के, उन्होंने ग्राउंड पर भी बड़े बड़े दूसरे देशों के और भारत देश के क्रिकेट प्लेयर को उन्होंने दावत इस्लाम किया है और इस्लाम की खूबसूरती बता करके, इस्लाम के फायदे और मुफाद बता करके उनको इस्लाम में कन्वर्ट करने की कोशिश की है। तो एक और दावत इस्लाम की अपॉर्चुनिटी उनको मिली और ग्राउंड भी कहाँ का था, दुबई का था, भाई इस्लामिक देश का था। तो उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बीसीसीआई जो भारत के बीसीसीआई के जो हेड है, उनको सोचना चाहिए था कि ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम के बाद किसी भी हालत में पाकिस्तान को तो इस खेल का हिस्सा बनाना ही नहीं चाहिए था। मतलब हम रोजाना टीवी चैनलों पर बैठ करके, पाकिस्तान के चैनल पर और दूसरे दूसरे देशों के चैनल पर बैठ करके, भारत देश के चैनल पर बैठ करके पाकिस्तान के नेता मंत्री और पाकिस्तान के प्रवक्ताओं को उनकी औकात याद दिलाते हैं, उनकी कमियां उनको बताते हैं, उनकी बेहूदगी और बदतमीजी उनको बताते हैं। और हमारे बीसीसीआई जो है वो तुरंत पाकिस्तान को टीम में ले लेते हैं और उसके बाद मैच भी खिलवा देते हैं। सिर्फ हाथ नहीं मिलाने से क्या देश की जनता और वो 26 लोग जिनके जिनके सुहाग उजड़ गए, और वो तमाम भारत की सेना जो ऑपरेशन सिंदूर में जिन्होंने अपनी छाती पर गोली खाई, वो सब के सब वो सब खुश हो गए कि हमारे खिलाड़ियों ने हाथ नहीं मिलाया? ये खुशी हो गई? मुझे तो नहीं हुई। और टू बी वेरी फ्रैंक अंबर, के मैंने इस बार का क्रिकेट देखा ही नहीं। हाँ, लास्ट टाइम जब इंडिया पाकिस्तान के जितने भी मैच हो रहे थे, मैं पाकिस्तान के चैनल पर बैठ करके उनके मुंह पर काली पोत रही थी, क्योंकि बार बार पाकिस्तान हार रहा था। मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा था और बचपन से मुझे क्रिकेट में बहुत शौक, रुचि रही है। और फुटबॉल में मैं खुद फुटबॉल बहुत अच्छा खेलती हूँ, बहुत अच्छा। इवन मैं अपने बेटे के साथ फुटबॉल में ग्राउंड पर जब उतरती हूँ तो लोग कहते हैं कि नाजिया जी, आपको इसको भी पार्ट ऑफ जॉब रखना चाहिए, बिकॉज आपका एक अच्छा अनुभव है फुटबॉल में।
तो क्या बात है। ये दो चीजें स्पोर्ट्स में मैं कभी नहीं छोड़ती हूँ, लेकिन इस बार मैंने मतलब हाइलाइट्स भी नहीं देखे, टॉस भी नहीं देखा मैंने, मुझे नहीं देखना था। मैंने मैंने मतलब स्कोर की तरफ भी मेरा दिमाग नहीं गया। भारत हारता जीतता, पाकिस्तान हारता जीतता, मुझे भाड़ में जाए, मुझे कोई मतलब नहीं था। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम के बाद जो एक नफरत पहले से बचपन से थी पाकिस्तान के लिए, वो दोबाला हो चुकी थी। वो कहीं मतलब सातवें आसमान को टच कर चुकी थी। तो मुझे टू बी वेरी फ्रैंक और बहुत ही क्रिस्टल क्लियर नंबर, मुझे तो ये बेवकूफ बनाने का एक जरिया लग रहा है कि क्रिकेट के दुनिया को भी सोचना चाहिए कि ये नहीं होना चाहिए था। अब आते हैं आपके मुद्दे पर। देखिए, पाकिस्तान को पता था कि उनके जो लल्लू पंजू आएंगे, और गधों का व्यापार पाकिस्तान करता है, गधे का दूध का भी व्यापार करता है, उसी गधेड़ी के दूध को पी भी लेता है, और वैसे ही गधे जैसा ढहचू ढहचू दिमाग भी उन लोगों का है। तो ये उनको पता था कि वो हारेंगे, उनको हारना है, ये उनको पता था। क्योंकि हमारे यहाँ या अन्य देशों में जो प्लेयर्स को ट्रेंड किया जाता है वो बड़े ग्राउंड पर ट्रेंड किया जाता है, और पाकिस्तान में जो प्लेयर को ट्रेंड किया जाता है वो 26 इंच की टीवी पर ट्रेंड किया जाता है। क्योंकि पाकिस्तान के पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो कोच को बुलवाएं और इतना खर्च करें और वो ग्राउंड पर उतार करके वो अपने प्लेयर को ट्रेंड करें। नहीं, 26 इंच की एक टीवी होती है जिस पर विदेश में बैठा हुआ एक कोच उनको बताता है कि ऐसे ऐसे आपको खेलना है, और एनिमेटेड प्लेयर से वो लोग पूरे पूरे 26 इंच के टीवी पर पूरे ग्राउंड पर प्लेयर को सजाया जाता है और उनको समझाया जाता है। तो आप सोचो कि 26 इंच के टीवी पर जो सीख करके आ रहा है और जो बड़े बड़े ग्राउंड पर ट्रेनिंग ले रहा है, तो ये तो बाय डिफॉल्ट था कि वो हारेगा, और आने वाले मैचेस में वो हारेगा। तो उनको एक पॉइंट मिल गया। अब डूबते हुए वो तिनके का सहारा अगर मिल जाए तो वो तिनका तो वो पकड़ेगा ना, वो भले ही झाड़ू का तिनका हो, लेकिन वो तो पकड़ेगा ना कि भैया मेरे को सहारा मिल गया। अरे देखो देखो, भारत के प्लेयर ने मेरे से हाथ नहीं मिलाया, अब तो मैं मैच ही नहीं खेलूंगा। अरे मत खेल, तू इतना बेशर्म है, तुझे तो आना ही नहीं चाहिए था खेलने के लिए, तुझे तो पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहिए था। लेकिन आ गया, खेल लिया, हार लिया, और उसके बाद फिर झाड़ू के तिनके का सहारा भी ले लिया और निकलने को भी तैयार हो गया। लास्ट टाइम मैंने और आपने भी शो किया था अंबर, जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता था, तो जिस हिसाब से वो खाते थे नूडल्स को, वो लोग हाथ से खाते थे, बिरयानी और क्या क्या फुल जहाँ जाते खाने ऑर्डर करते, लेविश पूरा। हाँ, नूडल्स मेरे पास वो वीडियो अभी भी है कि वो नूडल्स हाथ से खा रहे हैं, उनको चॉपस्टिक यूज नहीं करना आता है, वो मोमोज जो है वो हाथ से खा रहे हैं, वो रोटी को कटलरी से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं अपने इमेज को बचाने के लिए। तो उनकी जहालत जो है वो मतलब पूरी दुनिया में मशहूर है। तो अच्छा ही हुआ कि एक सहारा लेकर के वो निकल रहे हैं, बेटर फॉर देम एक्चुअली। लेकिन सवाल ये है कि आप कहते हो पाकिस्तान के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए, पाकिस्तान भारत के साथ पाकिस्तान ट्रेड नहीं करता। भारत ने तो उसको मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया हुआ था, और आपको हाथ ना मिलाने की इतनी तकलीफ है, वो मसला जो आवाम से जुड़ा हुआ है। अगर आप ट्रेड करेंगे भारत से, हालांकि हमें पाकिस्तान के साथ ट्रेड की कोई जरूरत नहीं है, हमारे साथ दुनिया भर ट्रेड के लिए तैयार है। सवाल ये है कि आप जो चीज आवाम के से फायदे से जुड़ी हुई है, जहां पर आवाम का फायदा है, ट्रेड अगर आप करेंगे, लोगों को सस्ती चीजें मिलेंगी, चीजें मुहैया होंगी, वो तो आपने करनी नहीं है। लेकिन हाथ ना मिलाने का इतना बड़ा मसला पाकिस्तान क्यों बना रहा है कि भाई हम ये तो बहुत गलत कर दिया, ये खेल भावना के विरुद्ध है, हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे, ये गलत हो गया, आप तो ऐसे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं। पूरी टीम के पीछे पूरा पाकिस्तान पागल हो गया है। इतना क्या पागलपन है हाथ ना मिलाने का? नहीं मिलाया हाथ, हमें नहीं मिलाना आपसे हाथ, आप हार के बाद तो अपने घर जाओ। देखिए, इन लोगों से तो ऐसे भी हाथ नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि इन लोगों को जब लड़की नहीं मिलती है तो ये लोग गधेड़ी के साथ भी अपने आप को, अपना डिजायर्स पूरा कर लेते हैं। छोटा छोटा बच्चा के साथ भी अपना डिजायर्स पूरा कर लेते हैं। तो अपने हाथ का ये कितना इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते होंगे,
तो इसलिए भी इनसे हाइजीन मेंटेन करने के गरज से भी इनसे हाथ तो नहीं मिलाना चाहिए। और मुझे लगता है कि काफी मुसलमानों से हाथ मिलाने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि इनके दिमाग में जो ठरकबाजी घूमती रहती है, ये पता नहीं कब क्या करते होंगे, चेयर और टेबल पर बैठे रहते होंगे, कुछ कुछ करते रहते होंगे। तो हाथ तो नहीं मिलाना, ये तो हाइजीन के हिसाब से भी ठीक है। दूसरी चीज है कि बायलैटरल ट्रेड और ट्रीटी के रिलेशन एक बराबरी के लोगों से, बराबरी के देश से होता है। ये कब्रिस्तान से नहीं होता है, पगलिस्तान से नहीं होता है, जाहिलिस्तान से नहीं होता है। तो ये जो पाकिस्तान है, ये ऑलरेडी कब्रिस्तान बन चुका है। आप सोचो, सिंध प्रोविंस अलग हो रहा है, बलोच अलग ऑलमोस्ट 99% हो चुका है। खैबर पख्तूनख्वा से आवाज आती रहती है कि भाई हम तो अलग होंगे। जैसे ही आप देखना बलोच अलग हो जाएगा, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा भी अपने आप को अलग कर लेगा। ये एकदम लिखित है अमर, ये होना ही है। दूसरी चीज आप देखो, पाकिस्तान नॉमिनल जीडीपी आप देख लो, एस्टिमेटेड कितना है, 393.13 बिलियन है। उसके बाद फिर आप देखो पर जीडीपी पर कैपिटा कितना आ रहा है, 1.828 आ रहा है। उसके बाद नॉमिनल कितना आ रहा है, 6.955 पीपीपी इन 2025 आ रहा है। पाकिस्तान का कॉन्स्टेंटली आप जो बोरो, जो वो बैड डेप्थ पर चल रहा है, अभी रिसेंटली उसने ऑपरेशन सिंदूर के लिए $7 मिलियन जो है वो बेल आउट लिया, आईएमएफ से लोन लिया। उसके बाद आपको पता है 18 मुस्लिम देशों के साथ से लोन लेकर के बैठा हुआ है, और वो रोज नॉक करते हैं कि भाई मेरा पैसा वापस कर, भाई मेरा पैसा वापस कर। और ये अपने पाकिस्तान की बहू बेटियों को भेजता भी है और बेचता भी है हिजाब में, कि वहां से भीख मांग करके लेके आ। और अरब क्या करता है, यूएई क्या करता है, इनकी बहू बेटियों को हिजाब के साथ नोचता है, और नोच करके फ्लाइट पे बैठाता है और बोलता है चल निकल यहाँ से, ना यहाँ भेजो ना यहाँ बेचो। यहाँ आकर के कोई चकली बेच रहा है, कोई पापड़ बेच रहा है, कोई चटर मटर बेच रहा है, कोई चूरन बेच रहा है, और यहाँ पर रेप कर रहा है, और यहाँ पर महिलाएं जो है हिजाब में अपना शरीर बेच रही हैं। भाई तू निकल यहाँ से। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह नाज़िया इलाही खान का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा, जहां पे आपने देखा नाज़िया इलाही खान ने जम के और दो के पाकिस्तान की ठुकाई की। किस तरह पाकिस्तान पूरी दुनिया में बेइज्जत हो रहा है। पाकिस्तान ने आईसीसी को धमकी दी थी कि वो एशिया कप को बॉयकॉट कर देगा। जब आईसीसी ने मुंह के नीचे थप्पड़ लगाया और बोला कि $16 मिलियन का फाइन होगा, तो पाकिस्तान ने सोचा हम ऑलरेडी भिखारी हैं और कितना नुकसान सहेंगे, इसलिए पाकिस्तान औकात पे आ गया और कल यूएई के साथ खेलने आ गया। और पाकिस्तान की इतनी घंघोर बेइज्जती हुई है कि पाकिस्तान ने भारत और जो रेफरी थे पाइक्रॉफ्ट, उनके खिलाफ जो कंप्लेंट की थी, उसको भी आईसीसी ने कचरे के डब्बे में डाला और पाकिस्तान की तरह ही उसको कचरे में पहुंचा दिया। तो दोस्तों, आशा करता हूं नाज़िया इलाही खान का ये दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और वीडियो को हाइप जरूर दे दें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।